Assalamu alaikum. This is Ms. Ramsha Khan from the Sir Syed Ahmad Khan, Gulistan Johor Sir Syed Ahmad Khan campuses. Today my video is related to class 6 mathematics टॉपिक और जो टॉपिक और चैप्टर जो हम इस वीडियो में वो करेंगे डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज़। कंपेयर कैसे करते हैं रेशियोज़ को, एक्सप्रेस कैसे करते हैं रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में, और इक्विवेलेंट रेशियोज़ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सबसे हम स्टार्ट करते हैं नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिव्यूइंग फ्रैक्शंस को रिव्यू करते हैं। लेट अस रिव्यू द प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग फ्रैक्शंस व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम। शाहिद के पास अगर 7 मार्बल्स हैं और उसके पास 3 मार्बल्स हैं और 5 ब्लू हैं, 5 येलो हैं, 3 ब्लू हैं एंड द रेस्ट आर रेड, फिर फ्रैक्शन क्या होगी शाहिद के मार्बल्स की कि येलो क्या है। तो इसमें हम फिर फ्रैक्शन क्या है, रेड क्या है, फिर उन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, शाहिद के पास 5 येलो मार्बल्स हैं आउट ऑफ 17 मार्बल्स, तो ये ऊपर आपका 5 आ जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि फ्रैक्शन क्या पता चला, 5/17 हमारे येलो मार्बल्स हैं। फिर उसके बाद ब्लू मार्बल्स हैं 3/17, 3 ब्लू थे तो 3/17 ये ब्लू मार्बल्स की फ्रैक्शन हो जाएगी। और रिमेनिंग जो जितने बचे यानी 17 - 3 + 5 मतलब 7 - 8 आपके पास आ जाएंगे 9। तो 17 - 8 आपके 9 रेड मार्बल्स हैं, तो 9/17 ऑफ हिज मार्बल्स आर रेड, तो इसका फ्रैक्शन 9/17 आ गया। ठीक है, लेट अस कंपेयर द फ्रैक्शन। 9/17 ग्रेटर देन है 5/17 से, और फिर 3/17 से भी पड़ा है। तो इससे पता चल गया कि व्हेन द डिनोमिनेटर्स ऑफ टू फ्रैक्शंस आर सेम, जब उनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम कैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं कि उनके न्यूमरेटर से कंपेयर करते हैं। जब दो फ्रैक्शंस को हम फ्रैक्शन कंपेयर करते हैं तो फ्रैक्शंस विद द हाईएस्ट न्यूमरेटर इज द बिगेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन होते क्या हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू रिलेट क्वांटिटीज विच आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। इसको हम यूज़ किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि इससे हम नॉर्मल डेली लाइफ की में क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिजन करते हैं बेसिकली हम रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों में, यानी कंपैरिजन करते हैं। आपके पास कम से कम 2 नंबर्स होने चाहिए, 2 नंबर्स में ही आप रेशियो निकाल सकते हैं और प्रोपोर्शन भी। ठीक है, इस टॉपिक पे इस वीडियो में हम बेसिकली रेशियोज़ को कंसिडर करेंगे, प्रोपोर्शंस को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे हम डिस्कस। Comparison by division or ratio sometimes gives a more vivid idea of the relationship between two objects और quantities that in comparison by difference। अब एक एग्जांपल दिया इन्होंने कि एक प्राइस डेस्कटॉप के कंप्यूटर की प्राइस है 50,000 और मोबाइल की प्राइस है 10,000। ठीक है, दीज फिगर इससे इंडिकेट करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि डेस्कटॉप की प्राइस जो है वो 40,000 है, मोर देन द प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन। प्राइस ऑफ कंप्यूटर 50,000 जो 5 टाइम ज़्यादा किससे है, मोबाइल फ़ोन की प्राइस से। मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट जो है 20% ऑफ द प्राइस ऑफ द डेस्कटॉप कंप्यूटर है। कंपैरिजन इस तरीके से लिखा जाएगा, प्राइस ऑफ कंप्यूटर रेशो, जैसे दो डॉट्स लगे हुए हैं बीच में, ये बेसिकली रेशो का साइन होता है। प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन 5:1। अब हम इसको इस टू पढ़ते हैं, इस टू 1, तो 5 कंप्यूटर का रेशो हो गया और 1 क्या हो गया, फ़ोन का रेशो हो गया। ये 1:5 भी लिख सकते हैं और 5:1 भी लिख सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल है कि जहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन का रेशो कर रहे हो वहाँ पे आप उसके नीचे हमेशा 1 लिखोगे इन दिस क्वेश्चन, और प्राइस ऑफ कंप्यूटर के नीचे आप हमेशा 5 लिखोगे इन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये यही बोल रहे हैं 5:1 और 1:5 आपके रेशोज़ कहलाते हैं। और इसे कॉलम्स जो हैं इनको हम इस टू पढ़ते हैं, 5:1, 1:5। तो ये इन्होंने और एग्जांपल दिए हैं बुर्ज खलीफा की और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की। ये मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में समझाया था, फिर से बता देती हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। यही कि मतलब इसमें भी बता रहे हैं कि बुर्ज खलीफा जो है वो एम्पायर फेंसिंग से 400 किलोमीटर वो टॉल है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 400 मीटर, हाफ एज टॉल एज द बुर्ज खलीफा इन दुबई, 800 मीटर है उसकी हाइट। बुर्ज खलीफा जो है 2 टाइम्स हाई है एज़ कम्पेयर टू एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो इन दोनों का वो कैसे लिखेंगे, 2 × 400 आपके पास 800 आता है। तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 50% एज टॉल एज बुर्ज खलीफा है, सॉरी
और जो हाइट ऑफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज इक्वल टू हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज खलीफा की हाइट 2 होगी और रेशो 2 होगा, और हाइट हाइट ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का रेशो 1 होगा। ठीक है, तो इसका या तो फिर आप इसको 1:2 लिख देते हो या तो 2:1 लिख देते हो। ठीक है, ये चीज़ है। फिर इन्होंने एक डिस्टेंस ऑफ कार की भी दी हुई है। अब ये भी वही है कि मतलब एक एयरक्राफ्ट 12,000 किलोमीटर एक आवर में वो मूव कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, और एक दूसरी ट्रेन जो है डिस्टेंस कवर कर रही है एक आवर में 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन और डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरक्राफ्ट की वजह से फिर हम उसको कंपेयर करेंगे तो उसका रेशो आएगा 20:1। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट आपकी 20 है, वो 20 गुना ज़्यादा है। स्पीड जो डिस्टेंस कवर कर रही है 20 गुना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग दो चीज़ों का, जैसे हमें सिर्फ एक प्रॉब्लम दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम की उसमें दी हुई है, फॉर्म में दी हुई है, तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं रेशोज़। सिंपल रेशो की जो डेफिनेशन होती है, रेशो इज अ रिलेशनशिप इन विच वन क्वांटिटी इज बेयर्स टू अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड विथ रिगार्ड टू देयर मैग्नीट्यूड। इनके मैग्नीट्यूड से एक रिलेशनशिप होता है एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ विद द सेम काइंड, एक ही तरीके की दोनों बात कर रहे होते हैं विद द सेम मैग्नीट्यूड। अब आपके पास जो रेशोज़ होते हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर होता है गिवन बाय फ्रैक्शन। ठीक है, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। रेशो आपका हमेशा कॉमन टर्म्स में ही रेशो निकाला जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल में देख रहे हैं, वेट ऑफ द फर्स्ट बॉक्स और वेट ऑफ द सेकंड बॉक्स आपको दिया हुआ है, एक का 3 kg दिया हुआ है, एक का आपको 4 kg दिया हुआ है। ठीक है, देखो इन दोनों का यूनिट आपको देख सकते हैं कि 4 kgs में है दोनों यूनिट, तो इसलिए इन दोनों का रेशो हम निकाल सकते हैं 3:4। दूसरा जो टॉपिक है वो कह रहा है कंपेयरिंग रेशोज ऑफ डिफरेंट टर्म्स यानी अब जब हमारे पास, अब पहले हमारे पास जो एग्जांपल थी वो हमें केजीज में थी, दोनों यूनिट्स दोनों नंबर्स का यूनिट केजी में था। अब ये जो आपको एग्जांपल दिख रही है इसमें आपके पास है कंसिडर 2 स्टिक्स ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आप देखेंगे इसमें दोनों की लेंथ दोनों अलग अलग यूनिट में, एक ही मीटर में एक ही सेंटीमीटर में। द लेंथ नीड टू बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट, एग्जाम्पल 200 सेंटीमीटर। यानी आपने क्या किया, आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी 2 × 100 यू गॉट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो दैट यू गॉट 200 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टू बी एबल टू फाइंड द रेशियो। The ratio of the length is 240 या 5:1। ऑफ द टू टर्म्स फॉर्मिंग द रेशो, फर्स्ट आपका एंटीसेडेंट कहलाता है और सेकंड आपका कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। ठीक है, एक्सप्रेसिंग रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपने तीन तरीके के, अब आपके एक्सप्रेसिंग रेशोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, ये हम इस तरीके से निकालते हैं कि मतलब हमारे पास, लुक एट द एग्जाम्पल 112:20, डिवाइड द एंटीसेडेंट, पहला जो 12 है उसको एंड कॉन्स्टेंट बाय द सेम कॉमन फैक्टर। 12 और 20 का कॉमन फैक्टर होता है 4। हमने इन दोनों नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 3:5 या 5:3। इसकी नीचे एक एग्जाम्पल दी हुई है 1/3:2:5। ठीक है, तो 1/3 को हमने 3 और 5 के कॉमन फैक्टर जो मतलब कि उन दोनों को हमने 15 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम फैक्टर है। ये एचसीएफ निकालने का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 3 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करके 15 आंसर आया। तो दोनों को दोनों तरफ हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आया 5/6। या तो फिर आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, ये तरीका ज़्यादा आसान है कि आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 5:6 आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो आप लोग बेसिकली प्रोपोर्शन में पढ़ोगे, तो ये इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन द बोथ टर्म्स। अच्छा, तो इसमें यही बस इन लोगों की एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब देखें इसमें भी आपके दो यूनिट्स दिया हुआ है, एक का ग्रॉस दिया हुआ है, एक का 6 डजन दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने ग्रॉस को डजन में कन्वर्ट किया। डजन मतलब एक डजन होता है, इसमें 12 होता है, 1 डजन इज इक्वल्स टू
तो ये 12 के बराबर होता है टू डज़न। जैसे आप लोग अंडे लेते हैं, जो आपके एग्स होते हैं वो डजन्स के उस पे यूनिट में मिलते हैं, तो मतलब वो एक डज़न में 12 अंडे मिलते हैं, तो वो 12 के बराबर होता है। इसलिए हमने ग्रॉस को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि उसका यूनिट डजन्स में आ जाए। तो ये हमने 424 और 6 का किया, जिनका 24 और 6 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का जो था HCF, ये एक आते हैं 6 के टेबल में, 6 1 6, 6 4 24। तो इस तरीके से आपका जो आ गया वो इसका आंसर आ गया 4:1। तो इस तरीके से आप इसके रेशो फाइंड कर सकते हैं 3 तरीके से। ठीक है, तो ये सिंपल्स इन सब की एग्जांपल्स ही हैं। अच्छा, एक चीज़ नई, एक टॉपिक जो नया है, लास्ट टॉपिक है इसका, इक्विवेलेंट रेशो। रेशो रिमेन्स अनऑल्टर्ड व्हेन बोथ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। कह रहे हैं कि आपका रेशो जो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, डिफरेंट अनऑल्टर्ड मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं होता जब उनके दोनों के टर्म, जो दो टर्म्स हैं वो या तो डिवाइड हो रहे हैं या मल्टीप्लाइड हो रहे हैं सेम नंबर से। एक एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं, देखें 20:30 एंड 24:30 इक्विवेलेंट रेशो है या नहीं। अब देखें 20 और 30 किसी एक टेबल में आते हैं 10 के टेबल में भी आते हैं, 10 के टेबल में भी आते हैं, और इसको हम आसान से करेंगे, पहले 4 के टेबल से कर देंगे। 4 के टेबल से करते हैं, 4 4 सा सॉरी क्या है, 5 के टेबल से करते हैं, 5 4 सा 20 और 5 6 सा 30। और फिर अब 24 और 36 को किया, ये एक आते हैं 6 के टेबल में आते हैं, 6 4 सा 24 और 6 6 ज़ा 36। तो देखिए इन दोनों का जो आखिर में रेशो है वो 4:6 आ गया, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट रेशो हैं। इक्विवेलेंट रेशो वो होते हैं कि मतलब दो जो आपके जो होते हैं, जैसे टू रेशोज आर इक्विवेलेंट अगर इफ़ दे गिव द सेम रिजल्ट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर इक्विवेलेंट रेशो ना हो, जैसे 56 और 63। 56 और 63 का जो फैक्टर फैक्टर 7 है, 7 के टेबल से हमने मल्टीप्लाई किया तो 56 8 टाइम्स आता है और 63 9 टाइम्स आता है, तो उसका रेशो हो गया 8:9। अब हमने देखा कि दूसरा हमारा रेशो है 81:90 या 9 के टेबल में आता है, 9 9 81 और 9 10 90। सो ये डिफरेंट रेशो आ गए, तो ये इक्विवेलेंट रेशो नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा सो क्लास ये आपकी वीडियो इस तरीके से ये ख़त्म होती है इस टॉपिक पे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक रेशो समझ में आया हो। रेशो वैसे सच बहुत आसान टॉपिक है, बट ये आप लोगों के लिए नया है, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में ज़्यादा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। ठीक है, और कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे फ़िज़िकल क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।